नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम घर बनाते समय जो कॉमन गलतियाँ होती हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती हैं, उन पे चर्चा करते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये इमेज है एक, आप देख पाएंगे इसमें गलती क्या की है। आप देख पाएंगे इस जगह पे ये जो बीम है हमारी मेन प्लिंथ बीम जो है ना, इस ब्रिक वर्क के ऊपर रेस्ट की है, जो कि ये ब्रिक वर्क हमारे ग्राउंड बीम पर है। और इस बीम का कनेक्शन जो है ना, सिर्फ जो है ना संपर्क इस ब्रिक वर्क पर है, जो कि गलत है। अब हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम एक ग्राउंड बीम जो है ना, हम भले छोटा दें बीम, ग्राउंड बीम एक पहले ग्राउंड बीम दें। हम ज़रूरी नहीं है बहुत हैवी बीम दें, हम इसको मतलब 8 इंच बाई 10 इंच का भी कर सकते हैं। इसको जब हम करते हैं तो फिर हम ब्रिक वर्क करें, जिससे कि जो हमारी जो प्लिंथ के लेवल वाली जो ब्रिक वर्क होती है उसकी लोड इसके ऊपर आ गया। फिर हम नेक्स्ट जो है ना, ब्रिक वर्क करने के बाद में हम ऊपर वाला जो प्लिंथ का अपर टॉप है, उस टॉप वाले बीम को हम पूरा कंटिन्यू डालें, ना कि जो है ना हम पार्ट में डालें हैं। ये जो ब्रिक वर्क के ऊपर हम बीम रखते हैं वो बहुत गलत चीज़ है। जैसे हमने यहाँ ये प्लिंथ बीम दी है ग्राउंड पे, है ना। इसके बाद जो है ना हम इसमें ब्रिक वर्क करते हैं। ब्रिक मशीनरी करने के बाद में हम ये वाला बीम जो देते हैं, जो कि पूरा कंटिन्यू बीम है, पूरा जो है हमारा प्लिंथ बीम है। हमने जो ग्राउंड बीम जो दिया वो आउटर में सिर्फ जो ब्रिक वर्क है इस प्लिंथ के फिलिंग को रोकने के लिए हमने यहाँ प्रोवाइड किया, उसका काम इतना है। फिर उसके बाद जो है ना हमने कॉलम के बाद कंटिन्यू जो है ना ये प्लिंथ बीम जो है ना इस लेवल पे की। इसको ऐसे करके ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए। ये जो है हमारी जैसे कि बिल्डिंग को मतलब बहुत समस्या खड़ी कर सकता है। जैसे अब ये बीम है, इसका क्या उचित है आप समझिए। इसका यहाँ कोई कनेक्टिंग बीम रहेगा नहीं। अब इस जगह को हम बहुत बड़ी गलती है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस गलती से बचने के लिए यही है कि 2 बार बीम जो है ना हम डालना चाहिए। एक ग्राउंड पे बीम हम डालना चाहिए, और जैसे हमने ग्राउंड का बीम 8 बाय 10 का दिया, और फिर उसके बाद में 8 बाय 12 का हमने जो प्लिंथ बीम दिया, जो कि दोनों काम को करता है। नीचे वाला बीम जो है ना हमारे फिलिंग को रोकने के लिए, और जो हमने फिलिंग को रोकने के लिए ब्रिक वर्क की है उसका लोड के लिए सफिशेंट है 8 बाय 10 का जो नॉर्मल बीम है। और ये वाला जो है ना हमारा 8 बाय 12 का है, जो कि फ्लोर वाला ब्रिक वर्क और इसको सपोर्ट करेगा, ये जो नॉर्मल जो प्लेन बीम होता है। बाकी लोग ये बहुत कॉमन गलतियां करते हैं, जैसे कि ये हमने जो बीम दिया, तो अब क्या है हमारा ना ही कहीं क्रैक्स आएंगे ना कहीं कोलैप्स हो गए। और इस जो चीज़ है इसमें बिल्डिंग को कोलैप्स होने का, जैसे कि अगर बाई चांस ये ब्रिक वर्क फेल होती है, क्रैक्स आते हैं, कुछ भी होता है, ब्रिक वर्क डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर हमारे इस जो बीम का लोड है, ये जो बीम है, इस बीम को हम कैसे किस चीज़ के लिए लोड देंगे। ये तो कैंटिलीवर बीम बन गया, जो भी बहुत बड़ा कैंटिलीवर बन गया, जो कि करीब 10 फीट के आसपास है, 10 फीट 12 फीट का लेंथ है, जो ठीक नहीं है। ये प्रैक्टिस गलत है। जिनका भी है मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जिनका भी है वो उन्होंने अपने विवेक से ठीक किया है, लेकिन ये मेरे नज़रिए से गलत है। जैसे कि हमने जो किया है ये काम इज द बेस्ट है। डबल बीम करें, और थोड़ा सा मकान वाले को भी सोचना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। कॉन्ट्रैक्टर को जो है कि इतना नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, जो कि बाद में वो बचत के चक्कर में ये काम को उल्टा सीधा जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसी के वजह से होता है, कॉस्ट कटिंग के वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, इंजीनियर आर्किटेक्ट जो भी है ये कार्य कर रहे हैं वो सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है ना वहाँ इतना नेगोशिएट कर लिया जाता है मकान वाले के द्वारा कि
वो इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि हमने डबल बीम किया, लेकिन हम नेगोशिएट नहीं करते हैं हम कंस्ट्रक्शन को, इसीलिए हम बेस्ट क्वालिटी दे पाते हैं। हम नेगोशिएट करने वाले क्लाइंट पे हम काम नहीं करते हैं। आप क्वालिटी देख रहे होंगे, जो कि क्वालिटी हमारी है प्रॉपर, हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर हुई हैं। जैसे कि क्यूरिंग से लेके सारा जो है ना हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। उसके बाद जो है ना हमारा कॉम्पैक्टर भी चला है, प्रॉपर वे में स्टबलिंग हुई है। उसके बाद जो है ना ब्रिक वर्क भी व्यवस्थित तरीके से हमने ठीक की है। ठीक है ना, थैंक यू।